निर्मम है, निर्मोही है, निरंकार है, जिसमें मैं नहीं, जो अपने को कर्मों का कर्ता नहीं मानता, जो सुख और दुख दोनों को एक समान समझता है। गुरुनंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक। तो कर्म करते समय फल की इच्छा कभी मत कर और कर्म से कभी मुंह भी मत मोड़। काश की मनुष्य ये बात हम देवों से समझ लेते। अपना स्वरूप स्पष्ट करो। वो रूप नहीं मुरलीधर का, उद्गीरत मुख से प्रलय आग, कौरव पांडव हरि भोज भाग। है मुझ में संहार जोड़ता है मुझ में, उदयाचल मेरा देख निकाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। धर्म और अध्यात्म की नगरी कुरुक्षेत्र, जिसकी सदियों से पहचान महाभारत की युद्ध भूमि के रूप में की जाती है, इसी कुरुक्षेत्र को देश दुनिया में पहचान दिलाने में एशिया के सबसे बड़े सरोवर ब्रह्म सरोवर, सिद्धपीठ, देवी को भद्रकाली मंदिर, श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, एशिया के सबसे ऊंचे निर्माणाधीन मंदिर ज्ञान मंदिर, गीता ज्ञान संस्थानम, बिरला मंदिर, शेख चिली के मकबरे, श्री वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, NIT, NID के अलावा अन्य कई धार्मिक, पर्यटनीय व शैक्षणिक स्थलों की अहम भूमिका रही है। शायद यही वजह है कि इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में प्रतिदिन देश दुनिया के अलग अलग राज्यों, जिलों, कस्बों और गांवों से असंख्य श्रद्धालुओं और पर्यटकों का आवागमन जारी रहता है। और अब यहाँ तो निर्माणाधीन इस्कॉन मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, भीमा मंदिर, कृष्णा अर्जुन मंदिर के पूरा होने के बाद इन श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में कई गुना और इजाफा होने की संभावना है। ऐसे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप भी धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में घूमने के लिए या अन्य किसी काम के लिए आ रहे हैं, या फिर कुरुक्षेत्र शहर और आसपास के किसी शहर, कस्बे या गांव के रहने वाले हैं, तो कुरुक्षेत्र की इन दो चीजों को देखने का मौका बिल्कुल भी अपने हाथों से न जाने दें। इन दो चीजों को आप खुद भी अवश्य देखें और अपने परिजनों, रिश्तेदारों, दोस्तों और जानकारों को भी देखने के लिए अवश्य प्रेरित करें। दोस्तों, कुरुक्षेत्र में आकर भले ही आप सभी धार्मिक और पर्यटन स्थल घूम लें, परंतु जब आप इन दो चीजों को देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि ऐसा नजारा आपने शायद ही कहीं देखा होगा। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में पेहोवा रोड पर स्थित श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले गीता के अजर अमर संदेश के एकमात्र साक्षी रहे हजारों वर्ष पुराने वट वृक्ष के सामने प्रतिदिन शाम 7 बजे से चलने वाले विस्मयकारी लाइट एंड साउंड शो और भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप पर चलने वाले 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लाइट शो की करीब 1 घंटे की अवधि में चलने वाले इन दोनों शो को देखकर न केवल आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, बल्कि आपके मुंह से ये 3 शब्द निकलेंगे: अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाभारत कालीन वट वृक्ष के सामने प्रतिदिन शाम 7 बजे से ये शो आरंभ होता है। इन दोनों शो को देखने के लिए आपको एंट्री पॉइंट पर बने टिकट काउंटर से मात्र 30 रुपए की टिकट खरीदनी पड़ेगी। प्रति पर्सन 30 रुपए की टिकट खरीदकर आप लगभग 1 घंटे में इन दोनों शो को देख सकते हैं। पहले शो की शुरुआत शाम 7 बजे से होती है, यानी आप 7 बजे से पहले यहाँ पहुँचे और इस पहले शो, जिसे विस्मयकारी लाइट एंड साउंड शो भी कहा जाता है, इसे आराम से बैठकर देखें। इस शो की खासियत के बारे में आपको बता दें कि ये शो श्रीमद् भागवत गीता के मूल सिद्धांतों को जीवन में लाने के लिए फिल्म, प्रकाश, ध्वनि और पानी के संयोजन का उपयोग करते हुए बहुसंवेदी भगवत गीता के हिस्से को दर्शाता है। इस शो का मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के गीता के संदेश को जन जन तक संप्रेषित करना है और लोगों को उनके जीवन और दर्शन के बारे में शिक्षित करना है। क्या पता भगवान श्री कृष्ण का जीवन दर्शन और संदेश आपके जीवन में भी कोई बड़ा बदलाव ला दे। इस पहले पूरे शो को साइट पर मौजूदा तत्वों का उपयोग करके डिजाइन और अवधारणाबद्ध किया गया, जिसमें 2 बड़े पानी की स्क्रीन, फव्वारे, बहुत अधिक पानी के जेट के साथ अन्य पानी के फुहारे, पेड़ और एक विशाल ओवरहेड पानी की टंकी, लगभग 90 फीट ऊंचा, एक 20 फीट ऊंची और 60 फीट चौड़ी दीवार को एक पानी के पर्दे में बदल दिया गया है और आयोजन स्थल पर विशाल बरगद का पेड़ कथावाचक की भूमिका निभाता है।
यहाँ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस शो को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली इन्वेंट्री में 10 मूविंग हेड गाबो लाइट्स, 50 से अधिक प्रोग्रामेबल RGB लाइट्स और 3 क्रिस्टी 20,000 ल्यूमिनरी प्रोजेक्टर शामिल है। ये देखते हुए कि पानी की स्क्रीन अपवर्तक है, 2 प्रोजेक्टर पानी की स्क्रीन के पीछे रखे गए हैं और तीसरा प्रोजेक्टर दीवार के सामने रखा गया है। धनुष और तीर छवियों को बनाने के लिए साइट पर फवारे का उपयोग किया गया और नवीनतम JBL सराउंड साउंड सिस्टम शो के द्वारा ध्वनि सुदृढ़ीकरण करता है। शो के दौरान जब अर्जुन और श्री कृष्ण लगभग अदृश्य बड़े 60 फीट पानी के पर्दे पर युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं तो ये दृश्य अनायास ही सबको रोमांचित करता है। ज्योतिसर में रोज शाम 7 बजे से दिखाया जाने वाला ये विस्मयकारी लाइट एंड साउंड शो सचमुच एक अनूठा शो है, जिसमें आसपास के सभी तत्वों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि झील, प्राचीन वटवृक्ष, मंदिर, आसपास की दीवार, पेड़ और मंदिर के पीछे एक उच्च टैंक। इसलिए अवधारणा और डिजाइन के हर विवरण को अच्छी तरह से प्रलेखित, वर्णित और वीडियोग्राफ किया गया है ताकि इसे पानी के फवारे के साथ एक मल्टीमीडिया शो बनाया जा सके, जो कि श्रीमद् भागवत गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से संबंधित और श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत पर केंद्रित हो। लगभग 40 मिनट का ये शो दर्शकों को एक भौतिक स्थान में डुबो देता है। चीर हरण सीक्वेंस और वार सीक्वेंस दर्शकों के पसंदीदा है। शो में जब अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ रथ लगभग अदृश्य बड़े 60 फीट पानी के पर्दे पर युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है तो दर्शक विस्मय में रह जाते हैं। लगभग 40 मिनट का ये शो दर्शकों को बांधे रखता है। इस शो के माध्यम से सभी दर्शक भगवान श्री कृष्ण के संदेश, उनके जीवन दर्शन की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस शो को एक समय में लगभग 250 दर्शक देख सकते हैं। अब जैसे ही ये पहला शो लगभग 40 मिनट बाद समाप्त होता है तो सभी दर्शक यहाँ से उठकर चंद कदमों की दूरी पर स्थापित भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के समक्ष लगी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ दूसरा शो स्टार्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जहाँ दिन की रोशनी में और पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, वहीं रात्रि के समय में 3D प्रोजेक्शन मैपिंग लाइट शो के माध्यम से जहां ये शो न केवल दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतारों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देता है, वहीं श्री कृष्ण की लीलाओं, उनके कार्यों और शिक्षाओं से भी रूबरू कराता है। लगभग 24 मिनट के शो को दिखाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 30,000 ल्यूमिनस के प्रोजेक्टर, लेजर तकनीक, लाइट और अत्याधुनिक साउंड सिस्टम का प्रयोग हुआ है। इनकी मदद से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के अद्भुत दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ फायर सिस्टम का भी प्रयोग किया गया है, जो इस लाइट एंड साउंड शो को और भी विहंगम बना देता है। ऐसे में आप खुद ही इस जानकारी को सुनकर और इन दृश्यों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शो कितने विस्मयकारी और रोमांचकारी हैं, जिसे देखना आपके लिए बेहद आनंददायक और रोचक साबित होगा। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।